बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 22 अध्याय हो चुके हैं। आज 23वें अध्याय से अथ त्रयोविंशो अध्याय। विश्वामित्र का राजा हरिश्चंद्र को चांडाल के हाथ बेचकर ऋण मुक्त करना। व्यास जी बोले, राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार का दयाहीन एवं निष्ठुर वचन कहकर और वह संपूर्ण धन लेकर कुपित विश्वामित्र वहां से चले गए। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा शोक संतप्त हो उठे। वे बार बार दीर्घ सांस लेते हुए नीचे की ओर मुख करके उच्च स्वर से बोलने लगे। धन से बिक जाने के लिए उद्यत प्रेत रूप मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते रहते मुझसे बात कर ले। इतने में शीघ्र ही वहां चांडाल का रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुँचे। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसका वक्ष भयानक था, उसकी विशाल दाढ़ी थी, उसके दांत बड़े बड़े थे और वह बड़ा निर्दयी लग रहा था। उस नराधम तथा भयावने चांडाल के शरीर का वर्ण काला था। उसका उदर लंबा था और वह बहुत मोटा था। उसने अपने हाथ में एक जर्जर लाठी ले रखी थी और वह सबों की मालाओं से अलंकृत था। चांडाल बोला, मैं तुम्हें दास के रूप में रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बताओ कि इसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठुर तथा अविनीत चांडाल को इस प्रकार बोलते हुए देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने यह पूछा, तुम कौन हो? चांडाल बोला, हे राजेंद्र, मैं प्रवीर इस नाम से वहाँ पर विख्यात एक चांडाल हूँ। मृत व्यक्ति का वस्त्र ग्रहण करना यहाँ तुम्हारा कार्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने यह वचन कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल बोला, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आपने इस समय मेरे समक्ष जो धर्म का स्वरूप व्यक्त किया है वह बिना सोचे समझे ही आपने कहा है। जो मनुष्य सम्यक प्रकार से सोच समझकर बोलता है वह अभीष्ट फल प्राप्त करता है, किंतु हे अनघ, आपने बिना विचार किए ही जो सामान्य बात कही उसे कह दिया। सामान्य बात है उसे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है, अतः मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं है। व्यास जी बोले, वे ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अमरस से फैली हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुँचे और उन्होंने राजा से यह कहा, यह चांडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यहाँ उपस्थित है, तब आप इसे अपना मूल्य लेकर यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे देते? राजा बोले, हे भगवान, हे कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः मैं धन के लोभ से चांडाल के दासत्व को कैसे प्राप्त होऊं? विश्वामित्र जी बोले, यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथ बेचकर उससे प्राप्त धन मुझे नहीं दे देते तो मैं आपको निसंदेह श्राप दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी द्रव्य लेकर मेरी दक्षिणा दे दीजिए। फिर इस समय चांडाल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपको धन देने वाला है नहीं, और हे राजन, यह भी निश्चित है कि मैं धन लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे नृप, यदि आप अभी मेरा धन नहीं देंगे तो दिन के चौथे प्रहर की आधी घड़ी शेष रह जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृतक के समान होकर आप प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए विकलता पूर्वक ऋषि विश्वामित्र के पांव पकड़ लिए। हरिश्चंद्र बोले, हे विप्रसे, मैं आपका दास हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, दीन हूँ और विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अवशिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु हे नराधिप, आपको सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा।
व्यास जी बोले, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और उन्होंने इसे अपना पुनर्जन्म समझा। वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे दुष्श्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अनघ, आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र बोले, हे चांडाल, इधर आओ। तुम मेरे इस दास का क्या मूल्य दोगे? मूल्य लेकर मैं तुम्हें इसे इसी समय दे दूंगा। तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है। व्यास जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चांडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर वह उनसे कहने लगा। चांडाल बोला, हे द्विजवर, प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि को रत्नमय कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा यह महान कष्ट दूर कर दिया। व्यास जी बोले, तत्पश्चात स्वर्ण, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के दिए गए रत्नों को द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त किया। इससे राजा हरिश्चंद्र के मुख पर से उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्यपूर्वक यह मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरे स्वामी हैं, मुझे तो केवल वही करना है जो ये कराएंगे। उसी समय सहसा अंतरिक्ष में यह आकाशवाणी हुई कि हे महाभाग, आपने मेरी वह दक्षिणा दे दी और अब आप ऋण से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इंद्र सहित महान ओज वाले सभी देवता उन महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे। राजा बोले, हे महामते, आप ही मेरे माता पिता और आप ही मेरे बंधु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण रहित भी बना दिया। हे महाबाहु, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है, कहिए अब मैं कौन सा कार्य करूं। राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि उनसे कहने लगे। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आज से इस चांडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा, आपका कल्याण हो। उनसे ऐसा कहकर और वह धन लेकर विश्वामित्र वहां से चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्रोपाख्यान वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्विंशो अध्याय। चांडाल का राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नियुक्त करना। सौनक बोले, हे श्रेष्ठ सूत जी, चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूत जी बोले, विश्वामित्र को वह दक्षिणा द्रव्य देकर चांडाल प्रसन्न चित्त हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वह चांडाल नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांधकर वह चांडाल स्वयं निश्चिंत होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए वे राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में यह सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर भी राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वह मुझे पुकारती होगी, पुनः हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूँ। किंतु वह मृगनयनी यह नहीं जानती कि मैं चांडाल की दासता को प्राप्त हो गया हूँ। राज्य नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चांडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए दैव के विधान से परम दुखी उन नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चांडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात चांडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्यायपूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहाँ से हटना नहीं चाहिए। इस जर्जर दंड को लेकर तुम अभी वहाँ चले जाओ, विलंब मत करो, तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीर बाहु का है। सूत जी बोले, हे शौनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के वशवर्ती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र अर्थात कफन ग्रहण करने वाले हो गए।
मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चांडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वे शमशान में चले गए। वह भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहाँ शव की मालाएं बिखरी रहती थी। वह दुर्गंध युक्त था तथा अत्यधिक धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार हो रहा था। सैकड़ों सियारों से व्याप्त था। गीधों और सियारों से सारा स्थान भरा था। वह शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ अधजले शवों के मुख से निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चिता के मध्य स्थित शव की ऐसी दशा थी। मरे हुए लोगों के अनेक सुहृदजनों की रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वह स्थान व्याप्त था। हा मेरे पुत्र, हा मित्र, हा बंधु, भ्राता, वत्स, प्रिया, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हा पूज्य भागिनेय, मातुल, पितामह, मातामह, पिता, पौत्र, आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्याप्त था। जलते हुए मांस, वसा और मेद से साय साय की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चटचटाने का जहाँ भयंकर शब्द होता रहता था, इस प्रकार का वह शमशान अत्यंत भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुखपूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यत्नपूर्वक धर्म को धारण करे। इन बातों का चांडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले वे राजा शवों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस शव से यह मूल्य मिला, पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मूल्य मिलेगा, यह मेरा है, यह राजा का और यह चांडाल का। इस प्रकार सोचते हुए वे राजा महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र कंथा अर्थात गुदड़ी ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मेद, वसा और मज्जा से सनी रहती थीं और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। शवों के पिंड दानार्थ जो भात बनता था उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। शवों की माला पहनकर अपने मस्तक को मंडित किए रहते थे। हाय हाय, ऐसा बार बार कहते हुए ना वे दिन में सो पाते थे और ना रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्र चिंतावर्णनम नाम 24वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 25वां अध्याय। सर्पदंश से रोहित की मृत्यु। रानी का करुण विलाप। पहरेदारों का रानी को राक्षसी समझकर चांडाल को सौंपना और चांडाल का हरिश्चंद्र को उसके वध की आज्ञा देना। सूत जी बोले, हे शौनक, एक समय की बात है, वह रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहां पर वह खेलने के बाद कुश उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उखाड़े। इससे मेरे आर्य अर्थात स्वामी प्रसन्न होंगे, ऐसा बोलते हुए वह बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुश उखाड़ता था। साथ ही वह उत्तम लक्षणों वाली समिधाओं तथा ईंधन हेतु श्रेष्ठ लकड़ियों और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्नि में हवन करने के लिए पलाश काष्ठों को आदर पूर्वक एकत्र करके संपूर्ण बोझ मस्तक पर रखकर दुखित होता हुआ पैदल चलने लगा। और वह बालक प्यास से व्याकुल हो गया। वह शिशु एक जलाशय के पास पहुंचकर बोझ को जमीन पर रखकर जल स्थान पर गया और इच्छानुसार जल पीकर मुहूर्त भर विश्राम करके वाल्मीकि के ढेर पर रखे उस बोझ को उठाने लगा। उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविषधर काला सर्प उस बामी से निकला। उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया और वह उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित को मृत देखकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था, वहां उसे सांप ने काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वज्रपात सदृश वह बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे भूमि पर गिर पड़ी। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल से छींटे मारने लगा।
थोड़ी देर में उन्हें चेतना आ गई। तब ब्राह्मण बोला, हे दुष्टे, सायंकाल के समय रोना निंदनीय तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानती हुई भी तुम इस समय रो रही हो, क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे कुछ भी नहीं बोली। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर वे करुण क्रंदन करने लगीं। उनका मुख आंसुओं से भीग गया। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वे धूल धूसरित हो गई थीं और उनके सिर के केश अस्त व्यस्त हो गए थे। तब क्रोध में आकर ब्राह्मण ने उस रानी से कहा, दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि अपना मूल्य लेकर भी तुम मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो। यदि तुम काम करने में असमर्थ थी तो मुझसे वह धन तुमने क्यों लिया? इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी ने रोते हुए गदगद वाणी में अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामिन, क्रीड़ा हेतु बाहर गए हुए मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया और वह मर गया। उस बालक को देखने जाऊंगी, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे सुव्रत, अब मेरे लिए उस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन कहकर रानी फिर रोने लगी। इस पर वह ब्राह्मण कुपित होकर उन राजमहिषी से फिर कहने लगा। ब्राह्मण बोला, कुटिल व्यवहार वाली हे सठे, क्या तुम्हें इस पाप का ज्ञान नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है वह महारौरव नरक में पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रहकर वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि पापी, मूर्ख, क्रूर, नीच, मिथ्याभाषी एवं सठ के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे ऊषर में बोया गया बीज। यदि तुम्हें कुछ परलोक का भय हो तो आओ, अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर थर कांपती हुई रानी ब्राह्मण से यह वचन बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रसन्न मुख वाले होइए, मुझे मुहूर्त भर के लिए वहां जाने दीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर पुत्र शोक से संतप्त हुई रानी ब्राह्मण के चरणों पर सिर रखकर करुण विलाप करने लगी। इस पर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर रानी से कहने लगा, विप्र बोला, तुम्हारे पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन? तुम मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या तुम कोड़े के प्रहार का फल देने वाले मेरे क्रोध को नहीं जानती हो? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई। इस तरह पैर दबाने आदि कार्य करते रहने में उनकी आधी रात बीत गई। इसके बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा, अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र पुनः वापस आ जाना, जिससे मेरा प्रातःकालीन गृह कार्य बाधित न हो। तब रानी अकेली ही रात में विलाप करती हुई गई और अपने पुत्र को मृत देखकर अत्यंत शोकाकुल हो उठी। उस समय वे झुंड से बिछुड़ी हुई हिरनी अथवा बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर काष्ठ, कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंक की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर वे दुख से अत्यंत अधीर हो गईं और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगीं। मेरे सामने आओ और बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो? पहले तुम बार बार अम्बा अम्बा ऐसा कहकर मेरे सामने नित्य आया करते थे। इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ दूर जाकर वे मूर्छित होकर उसके ऊपर गिर पड़ी। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों में भरकर और उसके मुख से अपना मुख लगाकर वे करुण स्वर में रुदन करने लगी और दोनों हाथों से अपना सिर तथा वक्षस्थल पीटने लगी। वे ऐसा कहकर रो रही थी, हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा सुंदर, हा कुमार, हा राजन, आप कहाँ चले गए? मृत होकर भूमि पर पड़े हुए अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय पुत्र को देख तो लीजिए। तत्पश्चात कहीं बालक जीवित तो नहीं है? इस शंका से वे उसका मुख बार बार निहारने लगी, किंतु मुख की चेष्टा से उसे निष्प्राण जानकर पुनः मूर्छित होकर भी गिर पड़ी। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम इस भयंकर निद्रा का त्याग करो और शीघ्र जागो। आधी रात से भी अधिक समय हो रहा है। सैकड़ों सियारने बोल रही हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि के समूह ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तुम्हारे सभी मित्र चले गए, केवल तुम ही यहाँ कैसे रह गए? सूत जी बोले। ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाली रानी पुनः इस प्रकार करुण रुदन करने लगी, हा शिशु, हा बालक, हा वत्स, हा रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हे वत्स,
क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारी माता हूँ? मेरी ओर देखो। हे पुत्र, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्य विहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेच दिए जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, केवल तुम्हें देखकर जी रही थी। तुम्हारे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य के संबंध में बताया था कि यह बालक दीर्घ आयु वाला, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला, बलवान, ब्राह्मण गुरु देवता का उपासक, माता पिता को प्रसन्न रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, यह सब इस समय असत्य सिद्ध हो गया। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह और हे श्रुत, अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान है, वे सब इस समय निष्फल हो गए। हा राजन, हा पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड्ग, आपका वह धन वैभव, वह अयोध्या, राजमहल, हाथी घोड़े, रथ और प्रजा, ये सब कहाँ चले गए? हे पुत्र, इन सब के साथ ही तुम भी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हा कांत, हा राजन, आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर कुमकुम से लिप्त उस विशाल वक्ष को अपने शरीर में लगे धूल तथा कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता था। हे भूपते, जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेहपूर्वक चूम लेती थी, उसी मुख को आज मैं देख रही हूँ कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है और उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। राजन, अकिंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हा दैव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म फल का अंत मैं देख नहीं पा रही हूँ। हा पुत्र, उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगरपालक जाग गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। जनों ने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है? तुम्हारा पति कहाँ है? और रात में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कृष्णकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुनः पूछने पर भी वे चुप ही रहीं और स्तब्ध जैसी हो गईं। वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी और उनकी आंखों से शोक के आंसू निरंतर निकलते रहे। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे। तब हाथों में आयुध लिए हुए वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी बोल नहीं रही है। यह बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है, अतः यत्नपूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। यदि यह कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों रहती? यह निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ ले आई है। ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक रानी के केश पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और कुछ ने गर्दन पकड़ ली। यह खेचरी कहीं भाग जाएगी, ऐसा कहकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए चांडाल के घर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया और कहा, हे चांडाल, इस बाल घातनी को हम लोगों ने बाहर देखा। तुम बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इसे मार डालो। रानी को देखकर चांडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, यह लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इसे पकड़कर महान पुण्य अर्जित किया है। इसे आप लोगों का यश जगत में सर्वदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चांडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केस पकड़कर उसे रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पापात्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो। इसमें सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थर थर कांपते हुए उस चांडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उसे मैं संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई यह बात सुनकर चांडाल ने यह वचन कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है।
चांडाल की वह बात सुनकर राजा ने यह वचन कहा, जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, उनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या करता है, वह महारौरव नरक में गिरकर यातना भोगता है। चांडाल बोला, यह सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली यह तीक्ष्ण तलवार उठाओ, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत प्राणियों को सुख हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतः शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोग शांतिमय हो जाए। राजा बोले, हे चांडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है, अतः मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका अन्य कोई कार्य संपन्न करूंगा। चांडाल बोला, अरे दुष्ट, स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है, उसका 10,000 कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता। राजा बोले, हे चांडालनाथ, आप मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। आप अपने किसी शत्रु को बताएं, मैं उसे निसंदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देव देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का यह वचन सुनकर उस चांडाल ने क्रुद्ध होकर थर थर काँप रहे उन राजा से कहा। चांडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है, वह बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चांडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बात करते हो। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्लज्ज, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी पाप का भय था तो चांडाल के घर में दास्ता करना तुमने स्वीकार ही क्यों किया? अतः इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चांडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कन्धे चांडालाज्ञया हरिश्चंद्रस्य खड्गग्रहणवर्णनं नाम पंचविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।